अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमने इससे पहली वीडियो में तख्ती नंबर 18 पढ़ी थी और आज की इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 19 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में हो तो मद्द मुत्तसिल यानी मद्द वाजिब होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में हो। हुरूफ़ मद्दा हमने बहुत पहले तख्ती नंबर 4 में पढ़ा था कि हुरूफ़ मद्दा 3 है: अलिफ, वाव साकिन, या साकिन। अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले ज़ेर हो, ये हुरूफ़ मद्दा है। और हुरूफ़ मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा अगर आ जाए तो मद्द मुत्तसिल होगा। ये देखिए यहाँ पर जीम अलिफ मद ज़बर जा, ये हुरूफ़ मद्दा हुआ। जीम अलिफ मद ज़बर जा और जीम अलिफ मद ज़बर जा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में आ गया है, इसलिए यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। हमने यहाँ पर बताया है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। जैसे जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ, ये मद्द मुत्तसिल की मिसाल है। दूसरा है हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद्द मुनफ़सिल होगा। यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में होगा तो मद्द मुत्तसिल होगा, और यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में नहीं बल्कि दूसरे कलमे में होगा तो मद्द मुनफ़सिल होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम। तो फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी जो है ये एक अलग कलीमा है और अमरिना अलग कलीमा है। और कायदा है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद्द मुनफ़सिल होगा। तो हुरूफ़ मद्दा हमारा पहले कलीमे में है और हमज़ा हमारा दूसरे कलीमे के शुरू में है, फ़ी अमरिना, तो यहाँ पर मद्द मुनफ़सिल होगा। फिर तीसरा है हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। ये देखिए यहाँ पर हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना। तो यहाँ पर यह हुरूफ़ मद्दा है और हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर यानी लाम के ऊपर जज़्म है तो यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। जैसे हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना। ये तीनों कायदों की मिसाल हो गई। ये मद्द मुत्तसिल की जा आ, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। जैसे जा आ, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलीमे में हो तो मद्द मुनफ़सिल होगा। जैसे फ़ी अमरिना, फ़ी अमरिना में फ़ी एक अलग कलमा है और अमरिना अलग कलीमा है, तो फ़ी अमरिना यहाँ मद्द मुनफ़सिल होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। जैसे आल आना। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। हुरूफ़ मद्दा के बाद
हमज़ा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। अब यहाँ इन कायदों की मिसालें देख लीजिए और ख़ूब अच्छी तरह समझकर याद कर लीजिए। मद्दे मुत्तसिल, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। सीन या मद ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। सीन वाव मद पेश सू, हमज़ा पेश उ, सू उ। जा आ, सी अत, सू उ। और ये मद्दे मुनफसिल की मिसालें हैं। फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम। रा ज़ेर री, फ़ी अमरी। नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरिना। लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई। लाम खड़ा ज़बर ला, ला इला। हा ज़बर हा, ला इलाहा। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना। हमज़ा नून ज़बर अन, इन्ना अन। ज़ा लाम ज़बर ज़ल, इन्ना अनज़ल। नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अनज़लना। फ़ी अमरिना, ला इलाहा, इन्ना अनज़लना। और ये हैं मद्दे लाजिम की मिसालें। हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ। नून ज़बर ना, आल आना। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू। काफ ज़बर का, हाजू का। वाव सौद ज़बर वस, सौद फ़ा मद खड़ा ज़बर सौफ, वस्सौफ। फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्सौफ़ा। ता ज़ेर ती, वस्सौफ़ाती। आल आना, हाजूका। वस्सौफ़ाती। जाआ सीअत, सूउ। फ़ी अमरिना, ला इलाहा, इन्ना अनज़लना। आल आना, हाजूका। वस्सौफ़ाती। नाज़रीन, आज का सबक बस यहीं तक है। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि सबक को खूब अच्छी तरह मेहनत से और समझकर पढ़ें, और जो चीज़ समझ में ना आए उसे कमेंट करके हमसे मालूम कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।